स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, 18 तक जो प्रैक्टिस सेट है आपका जीके जीएस और हिंदी का, वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। और इसके बाद जो होगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20, वो आखिरी होगा, जो बिहार सिविल कोड के लिए होगा। तो आप लोग अपना तैयारी इसी तरह करते रहिए और जल्दी से इसका रिवीजन भी करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी सब यहाँ जो दिया हुआ है, धैर्य, परस्पर और वातावरण, ये सब आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होता है शब्द, वो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्विक हो जाएगा, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ, चिदानंद, चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शब्द वो कौन सा है जो जातिवाचक को बताता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव। मानव जो है वो वाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। घोष व्यंजन पहचानिए। तो इनमें से घोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे घोष व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज हो जाएगा आपका घोष व्यंजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, तत्सम शब्द पहचानिए। ये इनमें से कौन सा है जो शब्द आपका तत्सम है? तो आपको ये पहचानना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वार्ता आपका तत्सम शब्द है। बाकी हाथी, थाली, दही, ये सब क्या है? तद्भव है। चलिए अगला देख लेते हैं। वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची पर्यायवाची है। यह कड़े सोने के हैं। यहाँ पे जो सोने दिया हुआ है, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोना को हम स्वर्ण बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आम का आम का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे आम का आपको तत्सम रूप बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। तो यही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उज्ज्वला का संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्त प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्त प्लस ज्वल हो जाएगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद। चलिए अगला है, जटिल का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जटिल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राजभवन में कौन सा समास है? तो राजभवन में यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो राजभवन में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ताप का विलोम शब्द होगा। तो ताप का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो ताप का हो जाएगा आपका शीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे सही जो शब्द लिखा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौहार्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौहार्द्र हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन। तो मौन का विलोम शब्द आपको चुनना है। तो मौन का विलोम हो जाएगा वाचाल। मौन मतलब होता है चुप रहना, और वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। तो वाचाल हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल। कमल का सेम टू सेम मीनिंग बताना है आपको यहाँ। तो कमल का हो जाएगा अम्बुज। क्या हो जाएगा? अम्बुज हो जाएगा। बाकी सब कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, सिर्फ अम्बुज ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपना बिहार सिविल कोड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका तैयारी और अच्छे से हो सके, और आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प। तो पुष्प का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो पुष्प का हो जाएगा प्रसून। क्या हो जाएगा? प्रसून। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना का हो जाएगा धोखा देना। क्या हो जाएगा? धोखा देना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कूच देवता कूच कर जाना, क्या हो जाएगा? देवता कूच कर जाना, इसका क्या हो जाएगा? घबरा जाना, क्या हो जाना? घबरा जाना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपका हिंदी का, इसके बाद आपका जीके जीएस आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो किसी पर जब हम विजय पा लेते हैं तो वैसा इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। चलिए इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। तो चलिए आइए इसका हम जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 दिनों के बाद उसे वापस लौटा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो इन चारों ऑप्शनों में से किसने उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया है? तो ये हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। बाकी आपका यहाँ पे शालीमार बाग, जामा मस्जिद और लाल किला, ये सब शाहजहां ने करवाया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको इसका मेन एम बताना है कि सागरमाला परियोजना जो है उसका मेन एम क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घरेलू कार्गो एवं एक्सिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका वीवीआई है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो जर्मनी से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना। ये आपके कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका वंदना शिवा। क्या हो जाएगा? वंदना शिवा। बाकी यहाँ पे चंपा देवी शुक्ला, मेधा पाटेकर और रमेश अग्रवाल, ये सब आपके मतलब पर्यावरण पुरस्कार से रिलेटेड है। यहाँ पे वंदना शिवा जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है, भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 में से एक नहीं है? यहाँ पे जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहकारी निधि जो है वो इन भागों द्वारा लेखा, सरकार के लेखा 3 भागों में इनमें से तैयार नहीं होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, लोक लेखा और समेकित निधि और आकस्मिकता निधि, ये सब लेखा के 3 भाग हैं और सहकारी निधि ये एक अलग चीज है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये सही हो जाएगा। इन्होंने निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, हाँ ये सही है। उन्हें असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था, ये भी सही हो जाएगा। बाकी सी नंबर जो है वो इनसे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला सेंटेंस बताना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है? तो यहाँ पे आप लोगों को सही वाला सेंटेंस बताना है। तो इसका सही सेंटेंस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 1407 से कम है, 1407 रुपए से कम है, को गरीब माना जाता है। ये जो है आपका सही दिया है। बाकी जो सेंटेंस है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है,
इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो गांधी जी ने इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह 1928, इसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। बाकी जो है यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह इसका किया था, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान इसका भी किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपको मोहनजोदारो को। किसको जाना जाता है? मोहनजोदारो को जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी ये पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे मिशेल ओबामा। कौन हो जाएंगे? मिशेल ओबामा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ष भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बीवीआई है क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है जमानतीय अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है, तो किस में स्वीकार की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर और न्यायालय द्वारा। ये इन्हीं द्वारा जमानत की जो मतलब पेपर होता है, इन्हीं द्वारा स्वीकार किया जाता है, एक न्यायालय में और दूसरा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आईपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन पिनल कोड हो जाएगा, इंडियन पिनल कोड हो जाएगा। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंडियन पिनल कोड हो जाएगा। और चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है गीत का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, तो यहाँ पे इसका किसका संबंध देता है? स्थिति मतलब सिचुएशन का संबंध देता है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राउस्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, महिलाओं में गुण सूत्र स्थित हैं, तो महिलाओं में कौन से गुण सूत्र पाए जाते हैं? तो इनमें पाए जाते हैं आपके 22+XX पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 22+XX। XX क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, और पुरुषों में X और Y दोनों पाए जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, तो समायोजित करने में कौन मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलियरी बॉडी हो जाएगा। सिलियरी बॉडी जो है आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में -OH है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इन -OH किस में लगाया जाता है? अल्कोहल में होता है। OH हमेशा किस में यूज किया जाता है? तो OH हमेशा अल्कोहल में यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।